दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है, किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 41,600 के ऊपर निकलना शुरू करती है 600-650 के, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन मार्केट अपने आप को टिका नहीं पाया, आज कहीं भी मोमेंटम नहीं दिया बैंक निफ्टी ने। और अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट ने एक जोन बना दिया है, बिल्कुल ट्रेड हमारे लिए दोस्तों आसान कर दिया है। खैर हम फिर भी आज कॉल साइड गए और तकरीबन इसी कैंडल में जब ये ब्रेकआउट आ रहा था हम कॉल साइड गए। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दिया टेलीग्राम पे, और अच्छा खासा हमको उसमें 90 या फिर 100 पॉइंट का टारगेट भी मिला। उसके बाद दोस्तों हमने ट्रेड नहीं किया, मैंने एक ट्रेड निफ्टी में किया था, मुझे उसमें भी बहुत अच्छा टारगेट मिला। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ट्रेड करने का कोई फायदा भी नहीं था, मार्केट उसी रेंज में सिमट के रह गई जिस रेंज में पिछले 2 दिन से क्लोजिंग दे रही है। और दोस्तों ये बहुत अच्छा साइन होता है, एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट साइडवेज होती है तो एक्सपायरी वाले दिन हमको बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने के चांस रहते हैं। तो कहां पे हम अप्रोच करेंगे कल मार्केट को, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की, जहां पे कल आई थी 41,537 पे, कल आई थी 41,490 के आसपास, तो ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग है। तो सिंपल सा हमारा वहीं एनालिसिस रहेगा, हम रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना दी है, निफ्टी बल्कि दोस्तों आज बहुत तेज थी, मतलब बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना दी है। निफ्टी का भी हमारे लिए कल का ज़बरदस्त एनालिसिस रहेगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे टैकल करेंगे दोस्तों, देखिए 41,537 के आसपास क्लोजिंग आई है, अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अगर आप दोस्तों देखोगे तो ये वाला जो एरिया है 41,650-700 की रेंज वाला, ये बहुत 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो अब ये कमजोर हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम इसको मान रहे थे तो कमजोर हो चुका है। अगर फ्लैट ओपन होती है 41,600-650 के ऊपर निकलना शुरू करती है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, मार्केट अपने 42,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसको हिट कर सकती है। और अगर इसके ऊपर निकलती है तो दोस्तों हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जो दूसरा सेलिंग जोन हमारा 42,350 से 400 के बीच में रहेगा। अब दोस्तों पुट साइड कब जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये कि पुट साइड कब जाना है अगर मार्केट डाउन साइड आना शुरू होती है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो 50 कहीं ना कहीं मार्केट 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज का बार बार सपोर्ट ले रही है। जब से इसके ऊपर निकली आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लिया था, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लिया था, और आज तो फिर सारा दिन इसी मूविंग एवरेज का आसपास सपोर्ट ले रही है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट मूविंग एवरेज ही है। और जो राउंड लेवल है 41,300 या फिर 290 का आप मान सकते हो। फ्लैट ओपन हुई, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दे, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दे, और 41,290 के लेवल अगर नीचे की साइड ब्रेक होना शुरू होते हैं तो 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, 60-70 पॉइंट का भी हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम पहला टारगेट हमारा 40,800 का हो जाएगा। हाँ 41,000 पे मार्केट रुक सकती है थोड़ी सी देर, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती है तो। लेकिन 40,800 और फिर ये जो 40,600 ये वाले जो एरिया है यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी नीचे खिसक सकती है। क्योंकि दोस्तों बहुत दिन 2-3 दिन हो गए लगभग मार्केट साइडवेज मोमेंटम करे, तो एक साइड तो मार्केट को जाना ही है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमारा सिंपल ट्रेड लेगा। लेकिन दोस्तों मेन बात है ओपनिंग कहाँ पे हो रही है मार्केट की। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है तो ही हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, लेकिन गैप अप गैप डाउन ओपन होगी तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है 42,000 की रेंज के आसपास, तो हम वेट करेंगे एक, अगर इसी जोन में आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, जैसा कि हमारा एनालिसिस रहता है 39 वाली, हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, और जब इसके नीचे निकलना शुरू करती है मार्केट तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए, 41,600 से 700 तक के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सेफ ट्रेडिंग हमारे लिए तब रहेगी जब या तो मार्केट यहाँ गैप ओपन होती है, मान लो 42,000 की या फिर 41,900 इस रेंज में, यानी कि एक सेलिंग एरिया है। इतना खास सेलिंग एरिया नहीं है, बस राउंड लेवल है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान रहे हैं।
लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर अपने आप को होल्ड कर देती है जैसे यहाँ पे किया है, अगर अपने आप को होल्ड कर देती है तो आप समझ सकते हो रेडी है ब्रेकआउट के लिए। और होल्ड करने के बाद अगर 11:30 बजे 12 बजे के आसपास ब्रेकआउट आ रहा है अपसाइड, तो हम 42,400 के टारगेट के लिए उस जोन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और कहीं ना कहीं 41,600-700 यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके जब वापस ऊपर निकलेगी तो भी हम कॉल साइड ही प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमको पुट साइड केवल एक ही सिचुएशन में जाना है, जब 41,290 या 280 के नीचे मान लो यहाँ पे कहीं ओपन हुई, यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन हुई और इसके नीचे निकलना शुरू करते 41,290 या फिर 280 के नीचे निकलना शुरू होते, तो ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा। अगर अपने आप को बड़ा गैप डाउन मान लीजिए 41,000 की रेंज में ओपन होती है तो हमारे लिए फिर भी एक बेस्ट ट्रेड निकल सकता है। देखिए हमको सोचना पड़ेगा, अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है इसका मतलब है कि बायर नहीं है, क्योंकि अगर दोस्तों बायर होंगे तो मार्केट को इमीडिएटली ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर गैप डाउन ओपन होती है और बायर इसको ऊपर नहीं लेके जाते तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, फिर ये नीचे आने के लिए रेडी हो सकती है। लेकिन उसके लिए अगर होल्ड कर देती है गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अपने आप को, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ही होल्ड करके एक जोन बनाएगी उस जोन का हम हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे यहाँ पे ये जोन बनाया, इस टाइप से ओपन होकर अगर यहाँ पे जोन बना देती है, मान लो 41,000 के आसपास ओपन हुई और यहीं पे एक होल्ड कर लिया अपने आप को, और फिर 1-2 घंटे के बाद ब्रेकडाउन दे रही है 41,000 के लेवल का। लेकिन एक चीज याद रखना, 40,950 या फिर 900 के नीचे जब निकलती है गैप डाउन ओपन होके तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन फिर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 40,400-600 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होके इस रेंज में आने के बाद मान लीजिए 41,000 से नीचे ओपन हुई, लेकिन ओपन होते ही कोई पॉजिटिव कैंडल बना दी और फिर दिन का हाई अगर ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी, तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर हम 41,300-400 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी हम पीसीआर डेटा भी दोस्तों अपडेट करेंगे, उससे भी हमें काफी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग में। और दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अनटेस्टेड सेलिंग एरिया और यहां से मार्केट नीचे फेंक सकती है अपने आप को। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल रहा कि सारा दिन फिर नेगेटिव रहेगी, हो सकता है यहां पे आके फिर वापस रिकवरी करे, तो हमको कल दोनों साइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग कहां पे हो रही है, बैंक निफ्टी की खासकर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज्यादा साइडवेज मोमेंटम आज दिया है। बाकी दोस्तों जो मैं आपको टेलीग्राम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने ये स्टडी पोस्ट किया था, सुबह का व्यू देख लीजिए आप, और ये हमने स्टडी पोस्ट किया था। आज आरबीआई की भी कोई पॉलिसी आई थी, रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं मार्केट पे। एक स्पाइक जरूर आया था जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था, लेकिन 50-60 पॉइंट तो हमको पहले ही मिल चुके थे। 41,600 का स्टडी था और ये इसने हाई लगा था, 365 का हाई था दोस्तों, लेकिन हमने पहले टारगेट तक ही हिट करवाया इसको। आप दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर दोस्तों आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। मेरे नाम से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूं। कॉल टिप्स के नाम पे मेरे नाम से पैसे मत देना। तो जांच परख के ही आप ग्रुप को ज्वाइन करें। और कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, कहीं आप इनको कॉल टिप्स ना मान लेना, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस कॉल टिप्स लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन मत करना। सीखने के लिए आओगे तो भरपूर आपको सीखने को मिल सकता है। लाइव मार्केट में पीसीआर डाटा वगैरह मैं अपडेट देता रहता हूं। आज तो खैर मार्केट साइडवेज थी इसलिए ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया, वरना मैं अपडेट देता रहता हूं टेलीग्राम पे सारे पीसीआर और मार्केट के हालात, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ अपडेट देता रहता हूं, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेडर को एक व्यू डायरेक्शन करने में। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, मेरे नाम से ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई वीकली, ईयरली, मंथली प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। तो मेरे नाम से इन बातों पर कि किसी को पैसे मत दे देना भाई। चाहे कोई कमेंट करे वीडियो के नीचे, अपना नंबर छोड़े, सब लोग फ्रॉड हैं। कि बहुत सारे लोगों ने मेरा फोटो लगाया हुआ है, मेरा नाम यूज किया हुआ है। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ उनको हटाने की, लेकिन हो सकता है मुझे कंप्लेंट भी करनी पड़े। लेकिन तब तक आप सतर्क रहिए, मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में आज जबरदस्त मोमेंटम था और हमने डिस्कस भी किया था कि हम राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे। राउंड लेवल बोले तो 800 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है, देखिए रीटेस्ट भी कितना बढ़िया किया है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं 900 तक के टारगेट के लिए, यानी कि 900 एक राउंड लेवल था। अब भी दोस्तों हम राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, और जिसने प्रॉफिट किया कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताना। क्लोजिंग आई है दोस्तों निफ्टी की 17,871 के आसपास, फ्लैट ओपन होती है 17,900 के ऊपर निकलना शुरू करती है, तो
सीधा 18 हमारा टारगेट हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का, सॉरी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाना, देखिए पुट साइड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहीं राउंड लेवल पे हम पुट साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो राउंड लेवल कौन सा है, वो राउंड लेवल भाई 800 का है। ठीक है, फ्लैट ओपन हुई 800 के नीचे आना शुरू करती है, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर ले। देखिए बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर जाते हैं एकदम से, जैसे आज बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, एकदम से ब्रेकआउट आया तो हम तो खैर लोअर में एंट्री बना के बैठे थे इसलिए हमको टारगेट मिल गया। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा वो लोग फंस गए होंगे, क्योंकि एकदम से मार्केट नीचे आ गई। क्लोज होने दीजिए कैंडल को, थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम 5 मिनट की कैंडल तो ब्रेकआउट पे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। सिंपली दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,800 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हमारा टारगेट 17,720, 680 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, बाकी ऑप्शन चेन में अभी आपको समझ में आएगा। मान लो गैप अप ओपन होती है 18,000 की रेंज में, तो दोस्तों जबरदस्त सेलिंग एरिया है। अगर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती है इस रेंज में निफ्टी तो फिर ब्रेकआउट दे सकती है। लेकिन अगर ओपन होते ही कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, 18,000 का लेवल, 18,020 का लेवल दोस्तों जबरदस्त सेलिंग एरिया, ये चीज याद रखना, यहां से मार्केट गिर सकती है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल आपको ओपन होती है यहाँ पे मिलती है तो पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। अगर छोटी कैंडल बनती है तो ज़्यादा बड़ी बने तो इग्नोर कर देना और उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा हल्का सा रिटेस्ट होगा, 17,800 900 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों अपने आप को होल्ड कर लेती है निफ्टी 18,000 के आसपास तो फिर जैसे ही 1-2 घंटे बाद अगर ब्रेकआउट आता है 18,000 के लेवल का तो फिर 18,100 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो सेलिंग एरिया है वो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन ओपन अगर 17,700 या फिर 720 इस रेंज में होती है तो फिर एक बाइंग एरिया है। मैं बाइंग एरिया क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यही लेवल से गैप अप ओपनिंग हुई है, इसी लेवल पर एक गोल्डन क्रॉसओवर आपको देखने को मिलेगा, इसी लेवल पर 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ओपन होते ही अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद उसका लो स्टॉप लॉस डालेंगे 15 मिनट की कैंडल का और हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एकदम से हाई होने के बाद एक कैंडल क्लोज होने देना दिन के हाई के ऊपर और फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ के टारगेट के लिए, मान लीजिए 17,700 के आसपास ओपन हो गए, पॉजिटिव कैंडल बनाए तो 17,880 ये हमारे यानी कि जहां पे आज की क्लोजिंग आई है कॉल साइड ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब मार्केट या तो इसके आसपास यहां पे जाने के बाद ब्रेकआउट दे देगी या फिर इस जोन से अगर वापस मुड़ती है तो हमको एक नेगेटिव कैंडल डोंट वेरी यहाँ पे मिल सकती है, हाई चांस है। तो उस नेगेटिव कैंडल का हाई मार्क करके लो ब्रेक होते हैं हम वापस जहां पे ओपन हुई थी वहां तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो हम तब भी वेट करेंगे, रिकवरी आने के हाई चांस है। लेकिन अगर बड़ा गैप ओपन होके बड़ा गैप डाउन ओपन होके और 17,600-700 के नीचे 17,680 और 700 के नीचे निकलना शुरू करती है तो भी हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, 17,520 550 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप ओपन होती है, देखिए अभी भी जो सेलिंग एरिया है वो 17,900 जो कि एक राउंड लेवल है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है 17,920, अगर दोस्तों इसके ऊपर ओपन होती है तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट नीचे आके यहाँ पे अगर अपना बेस क्रिएट करती है, एक सपोर्ट बनाती है तो फिर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, कॉल साइड यानी कि रिकवरी प्लान कर सकते हैं। और हम फिर ना लोअर में एंट्री हो जाएगी और फिर हमारे को 18,000 का टारगेट थोड़ा सा बड़ा लगेगा। अगर 17,960-70 के आसपास ओपन होते तो फिर 18,000 का टारगेट हमारे लिए छोटा हो जाएगा। तो हम वेट करेंगे कब ये नीचे आए और इस किसी रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी का। देखिए मैं राउंड लेवल क्यों बोला था, कल भी मैंने राउंड लेवल बोला था आपको क्योंकि ऑप्शन चेन बोल रही है। 17,900 पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मंदड़िए बैठे हैं, 1,20,000 ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक सेलिंग एरिया है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम कॉल साइड नहीं जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकली तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 18,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। 18,000 देखिए कितना जबरदस्त सेलिंग एरिया भाई, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 पे अगर ओपन हुई और नेगेटिव कैंडल नहीं बनाई, इसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो फिर बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे जो 18,000 से लेके 18,100 के बीच में बैठे हैं।
हाँ, अगर कोई 18,020, 30 या फिर 40 के आसपास आने के बाद कुछ टाइप की नेगेटिव कैंडल बन जाती है फिर 18,000 के आसपास, तो फिर वापस से 17,850 या फिर 900 के लेवल हमको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जो है दोस्तों वो 17,800 पे है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 17,800 पे और 17,700 पे है। इन दोनों लेवल पे अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, चाहे वो गैप डाउन ओपन होने के बाद मिले या फिर इसके आसपास हमारे फ्लैट ओपन होकर इसके आसपास आते ही हमको पॉजिटिव कैंडल मिले, तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो वही 500 का राउंड लेवल रहता है, 41,500 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर फ्लैट ओपन हुई 600 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो 42,000 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 41,900 पे भी एक सेलिंग एरिया है, लेकिन थोड़ा सा टेस्टेड सेलिंग एरिया मेरे को लग रहा है। नहीं, ये टेस्टेड नहीं है भाई, 700 का टेस्टेड है। 17,900 पे भी एक सेलिंग एरिया है, लेकिन तब तक हमको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकते हैं अगर 41,620-30 के ऊपर निकलती है तो। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 42,000 के आसपास, 41,900 के आसपास और कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हम वापस से डाउन साइड प्लान कर सकते हैं 41,500 के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों 41,000 के लेवल पर है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होते, मान लीजिए 200 के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई 41,000 के आसपास और फिर इस टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल बना दी, तो हम वापस से रिकवरी प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी है दोस्तों, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, काफ़ी वोलेटाइल एक्सपायरी रह सकती है क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज रही है। लेकिन जैसा भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे मोमेंटम का, चाहे हमको 20-30 पॉइंट का एक आध स्टॉप लॉस देना है, लेकिन बड़े मूव को अगर आता है तो हम कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो तो ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना दोस्तों, फ्रॉड लोगों से बच के रहना, ठीक है। मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के पैसे मत देना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपको वीडियो लगी, आपको हेल्प मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।